अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है अस्सलामुअलैकुम। KMR चेयरमैन जनाब मूसा सिद्दीकी का एक ही ख्वाब, हर किसी के पास जाती मकान हो। KMR इंडिया ऐसा नाम जो पिछले 23 साल से बेहतरीन खिदमात के लिए मशहूर है। 200 एकड़ पर एयरपोर्ट से पहले बस डिपो से 6 किलोमीटर पर शानदार इलाका कायम कर चुके हैं, जहां पर मीठे पानी और किराएदार की सहूलत मौजूद है। अब मूसा नगर में नाकाबिले यकीन दाम 4 लाख और 5 लाख में प्लॉट, 13 लाख में शानदार RCC मकान। KMR से जुड़े, किराएदार नहीं मकानदार बने, फौरी फायदा उठाएं। आरामगढ़ X रोड, हैदराबाद। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 29 अप्रैल को LB स्टेडियम में मुनक्किद होगी दावत इफ्तार। रियासती वज़रा ने इंतजामात का लिया जायजा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किसानों की धान खरीदी करने के ऐलान से मरकज बौखलाहट का शिकार। TRS कायदीन ने लगाया इल्जाम। जवाहर नगर हदूद में वाक़ एक मकान में सरक़ी की वारदात, तिलाई और नखरवी जेवरात का किया गया सरखा। मुतल्लिक़ा पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 29 अप्रैल को LB स्टेडियम में दावत इफ्तार का अहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत रियासती वज़रा ने मुख्तलिफ महकमे के अहदेदारों के साथ एक जायज़ी इजलास मुनक़्क़िद किया और तैयारियों का जायज़ा भी लिया। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली के ईश्वर के अलावा हुकूमत तेलंगाना के मुशीर AK खान और तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ इसहाक़ के अलावा महकमे अक़लियती बहबूद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अहमद नदीम, साबिक़ चेयरमैन रियासती वक्फ़ बोर्ड मोहम्मद सलीम के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रियासती वज़रा ने मीडिया से इस सिलसिले में बात भी की। అదేవిధంగా క్రిస్టియన్ సంబంధించి క్రిస్మస్ కావచ్చు, ముస్లిం సోదరులకు సంబంధించినటువంటి రంజాన్ పండుగను కూడా ప్రభుత్వ పరంగా ఎంతో గొప్పగా యావత్తు అధికార యంత్రాంగం, ప్రజాప్రతినిధులు ఎక్కడికక్కడగా జిల్లాల వారీగా, నియోజకవర్గాల వారీగా రాష్ట్రం మొత్తంగానే ఈ పండుగను आधिकारिकंगा जरूरतुन्नటువంటి यकीनन आने वाले टाइम पर माइनॉरिटीज़ की बहुत अच्छी खिदमत करेंगे और कई एक स्कीम लाते हुए माइनॉरिटी को फ़ायदा पहुंचाएंगे। और जनाब अहमद नदीम साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है कीजिए, चूँकि इसमें बहुत से मशाइखीन हज़रात आते हैं और बड़े बड़े उलमा को बुलाया जाता है, तो इस मरतबा अरेंजमेंट में भी हम इसके बाद और एक बार दौरा करेंगे किस तरह अरेंजमेंट हो रहा है। सबसे ज़्यादा हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी, हमारे अहदेदार भी यहाँ मौजूद है कि वो कंट्रोल करने के लिए। दूसरी बात, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्ड, वो भी बहुत अहमियत का मसला होता है। इफ्तार कराने वाला एक शख्स से खजूर से भी इफ्तार आगे आ जाते हैं और उसके बाद तो लोग VIP में आगे आ जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा डिसिप्लिन ख़राब होता है। जो हमारे इम्पॉर्टेंट गेस्ट हैं उन्हें थोड़ी तकलीफ होती है, तो मैं गुजारिश करूँगा हमारे डिपार्टमेंट के अहदेदारों से, पुलिस डिपार्टमेंट के और दूसरे अहदेदार जो हमारे साथ हैं, उनसे गुजारिश करूँगा इंतज़ाम मतलब अच्छे से अच्छा होना चाहिए। होता है कि CM साहब जब तक अटेंड करते हैं, CM साहब जाने के बाद भी थोड़ी भगदड़ हो जाती है, तो मेरी पुलिस ऑफिसरों से गुजारिश है कि CM साहब जाने के बाद भी आप उसे अच्छी तरीके से करिए। ये तरीक़ा आज नहीं है, जब से साबिक़ा निज़ाम दौर से लेकर हमें आज़ादी मिलने के बाद से 48 से लेकर आज तक ये सिलसिला चलता रहा और आज भी चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। तो डिसिप्लिन की सख्त ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह इस मरतबा बहुत सक्सेसफुल तरीके से इफ्तार पार्टी होगी। रैतु बंधु समिति के सरबराह डॉक्टर P राजेश्वर रेड्डी ने किसानों से धान खरीदी के मामले में मरकज़ की जानिब से रवा रखे गए रवैये की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। P राजेश्वर रेड्डी के हमरा गवर्नमेंट व्हिप बालका सुमन और MLC V गंगाधर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि BJP हुकूमत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से धान खरीदी के ऐलान से बौखलाहट का शिकार है, जिसकी वजह से BJP कायदीन हकीकत से बईद बयानात दे रहे हैं। అదే విధంగా మేము కూడా మంత్రులం వెళ్ళినాం, ఎంపీలం వెళ్ళినాం, ధర్నాలు చేసినాం, విజ్ఞాపన ఇచ్చినాం, విన్నతులు ఇచ్చినాం, అయినా మీ మనసు కరగలే ఈ రైతులను ఆదుకోవడం చెప్పేసి మీరు అనుకోలే.
అయినా మేము ఇలా చేస్తున్నాం. ఇది రేవంత్ రెడ్డికి అవపడకపోతే రేవంత్ రెడ్డికి చేతనైతే మీ ఎంపీగా నువ్వు మాట్లాడి అక్కడ తీసుకురావాల్సి ఉంటివి, మీ రాహుల్ గాంధీతో అడిగించాల్సి ఉంటివి. అది చేతగాని దద్దమ్మ ఇవాళ ఇక్కడ సక్రమంగా సాగుతున్న దాన్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని చూస్తే బాగుండదని చెప్పి కూడా రైతుల యొక్క ఆగ్రహానికి గురైతే అని చెప్పి కూడా మేము చెప్తున్నాం. ఇవాళ మీ పేపర్లో కూడా వచ్చింది బాయిల్ రైస్ కొనాలని చెప్పేసి వరిస్తా ఎంపీ రాసిన విషయం. అట్లానే ఇవాళ రైతు ఆత్మహత్యల గురించి నిన్న దురదృష్టకరంగా మాట్లాడిండు రేవంత్ రెడ్డి. మాట్లాడుతూ తెలంగాణలో 8,000 మంది ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో చెప్పిందని చెప్పి పచ్చి అబద్ధం చెప్పిండు, అవాస్తవం అని చెప్పిండు. వానికి సిగ్గు ఎగ్గు రెండు కూడా లేదు. రేవంత్ రెడ్డినే ఎంపీగా లోకసభలో ఒక ప్రశ్న అడిగిండు, మొత్తం తెలంగాణలో ఎంతమంది సూసైడ్ చేసుకున్నారని అడిగిండు. The question raised by Congress member A. Revanth Reddy in the Lok Sabha, the Union Minister quoted the National Crime Records Bureau. రేవంత్ రెడ్డి అడిగిన ప్రశ్నకు లోకసభలో నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ సమాధానం ఇచ్చిండ్రు. తెలంగాణ टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट व रुकन असम्बली कांग्रेस से जग्गा रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस कायद राहुल गांधी का एक जलसा उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में होना चाहिए और इसके लिए तमाम तलबा तंजीमों के कायदीन को ताउन करना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने बताया कि वो पीर को उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे और इस सिलसिले में तलबा कायदीन से मुलाकात भी करेंगे। इस मौके पर के मानवत राय, सी दयाकर, डी वेंकटेश के अलावा दीगर भी मौजूद थे। అయితే ప్రధానంగా ఈ రాష్ట్ర విభజన దాంట్లో చాలామంది విద్యార్థులు ఉస్మానియాలో చాలామంది విద్యార్థులు రాష్ట్ర విభజన జరగాలి అనే ఒక ఆలోచనలో అనేక మంది ఆత్మహత్యలు చేసుకొని ప్రాణత్యాగాలు చేయడం కూడా జరిగింది. ఇది చరిత్ర. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి అంతా కూడా చరిత్రనే ఉంది. ఉద్యమంలో ఉధృతం కావడము, సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ గారి యొక్క వారి ఆలోచనని వీరు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ యొక్క స్టూడెంట్స్ విద్యార్థులతో ఉద్యమం చేశారు. వాళ్ళని కూడా ఇటు వారి ఆలోచనని ఇటు మళ్లించి ఒక ఉద్యమం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి జరిగింది, విద్యార్థుల నుంచి కూడా. ఒక సందర్భం మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఒకానొక సందర్భంలో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి సంబంధించి గతంలో చదివిన వాళ్ళు కానివ్వండి, లేదా ఇప్పుడు చదువుతున్న వాళ్ళు కానివ్వండి, లేకపోతే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, కాకతీయ యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన ఒక విద్యార్థి లోకము, విద్యార్థి నాయకత్వము, మరి వాళ్ళందరూ కూడా 1,00,000 మందితోటి అసెంబ్లీ ముట్టడిచ్చే సందర్భం వచ్చేసింది అని ఒక వార్త బయటకు వచ్చినప్పుడు नेहरू जूलॉजिकल पार्क में जू सुइनर का आगाज़ किया गया है, जिसको डायरेक्टर नेहरू जूलॉजिकल पार्क MJ अकबर IFS ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर एस राजशेखर रेड्डी, क्यूरेटर जू पार्क के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। इस शॉप में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले आइटम्स, टी शर्ट्स, कैप्स, मग्स व दीगर अशिया रखी गई हैं। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्क़े हैदराबाद के इब्तदाई सुदूर मुतवद्दीन को हिदायत दी है कि वो अहल वोटर्स के नामों की वोटर लिस्ट में शमूलियत को यकीनी बनाएं
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हर साल दिसंबर में वोटर लिस्ट की जांच होती है और मजलिस इस काम में भी अपना भरपूर ताउन पेश करती आई है। इब्तिदा में मोतमदी अमूमी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने अलविदा जुमे को मक्का मस्जिद में शानदार पैमाने पर मुनक़िद किए जाने वाले जलसे यौमुल क़ुरान के इंतज़ामात के सिलसिले में ज़रूरी हिदायत दी। इस मौके पर मजलिसी अराकीन असम्बली भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं, ज़िले के इलेक्शन ऑफिसर हैं, उनके सामने, और दूसरे जो रियासत तेलंगाना में जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है उनके पास जो मीटिंग हुई, उसमें हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक महज़र बनाकर, रिप्रेजेंटेशन बनाकर उनको दिया, जिसमें हमने ये बताया कि ये गलती इलेक्शन कमीशन की है और छापने में आपने एक तस्वीर को मुख्तलिफ नाम के ऊपर वही तस्वीर छाप दी। हमने बाज़ाब्ता प्रूफ के साथ हर असम्बली हल्के जात में उसको दिया, तो किसी हद तक इलेक्शन कमीशन और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने अपनी गलती को माना, मगर वो लोग अब BLOs के साथ उन वोटर्स के घर पर जाएंगे जिनके नाम के साथ एक तस्वीर छपी है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उनके साथ रहिए और उस वोटर का आधार कार्ड बताइए, उसमें तस्वीर भी होती है, या फिर रेशन कार्ड या जो भी उनका ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ताकि उनका वोट इलेक्शन कमीशन अपने वोटर लिस्ट से ना काटे। तो मजलिस की तरफ से भी ये काम हो रहा है। मैं जनाब सैयद मुश्ताक साहब को इसकी जिम्मेदारी दिया हूँ, वो भी आपसे फ़र्दन आपको इत्तला देते रहेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस पर पूरे हैदराबाद और सिकंदराबाद में तवज्जो लेने की ज़रूरत है, ताकि किसी भी जेन्युइन वोटर का नाम वोटर लिस्ट से ना निकाला जाए। और हर साल दिसंबर के महीने में वोटर लिस्ट आती है, उसका जायज़ा लिया जाए और फिर जनवरी में और जनवरी से पहले जो लोग 18 साल के हो चुके हैं उनका फॉर्म 6 किया जाता है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस पर भी हमको तवज्जो लेने की ज़रूरत है। तीसरी बात यह है कि मैं इस बात को पहले भी दोहरा चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग किसी के ज़मीन के कंस्ट्रक्शन के मामलात में मत जाइए। 2 मजलिस के ज़िम्मेदारों को नोटिस दी गई थी, उनको बुलाकर उनसे बात की गई, उन्होंने अपनी गलती का इतराफ़ किया। क्योंकि रमज़ान का मुबारक महीना है, मैंने जनाब पाशा क़ादरी साहब से कहा कि अगर वो अपनी गलती का इतराफ़ कर रहे हैं, माफ़ीनामा लिख कर दे रहे हैं, तो उनको एक वार्निंग के साथ उनको कहा जाए कि दोबारा इस तरह की गलती मत करिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक चीज़ का एक सब्र का पैमाना होता है, आप इन चीज़ों में मत जाइए। अवाम के लिए राहत बनिए, ज़हमत मत बनिए। बार बार मैं आपको इस बात को कह रहा हूँ, इससे मजलिस का नाम मुतासिर होता है और मैं खामोश बैठकर मजलिस के नाम को मुतासिर होने नहीं दूंगा। तो ये आपसे कह रहा हूँ, ख़ास तौर से तमाम अराकीन असम्बली से, अराकीन बल्दिया से, सदुर मोतमदीन से और अपने आप से भी कह रहा हूँ, तो इसका ख़ास ख्याल रखिए। किसी भी तरीक़े से इन चीज़ों में मत जाइए। आपका काम आवाम को राहत पहुंचाना है, हमारा काम स्पीड ब्रेकर बन के किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिए। तीसरी बात यह है कि मैं अराकीन असम्बली से और अराकीन बल्दिया से ख़ास तौर से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जितने काम मंजूर होते हैं, मरहूम क़ायद सालार मिल्लत के ज़माने से हमारा ये तरीक़ेकार रहा, ये उसूल रहा कि हर काम का इफ्तिताह होगा और इफ्तिताह का तरीक़ा ये होता है कि उस मुकामी सदुर मोतमदीन को लेकर वहाँ पर इफ्तिताह का पत्थर, जहाँ पर तरक्याती काम का आगाज़ होगा, वहाँ पर इफ्तिताह के पत्थर को नस्ब किया जाता है, अखबार में इश्तिहार दिया जाता है और जो उसूल मरहूम क़ायद सालार मिल्लत के ज़माने से चल रहा है उसको जारी रखिए।
मैं ये देख रहा हूं कि अराकीन बल्दिया अपने आप को बहुत ज़्यादा अक्लमंद समझ रहे हैं। यकीनन वो बहुत अक्लमंद है, मेरी अक्ल उनसे थोड़ी कम नज़र आती है आजकल उनको। वो सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो डाल के बता रहे हैं कि सदर मोहतरम हमने ये तरक्याती काम का आगाज़ कर दिया। याद रखिए, अगर मैं रुकने पार्लिमान बना हूं तो अल्लाह के फजलो करम से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन और सदर मोतमदीन और मुहिबान की मेहनत की वजह से बना हूं। अगर आप भी रुकने बल्दिया रुकने असम्बली बने हैं तो सदर मोतमदीन की मेहनत की वजह से बने। कोई फर्द मजलिस से बड़ा नहीं हो सकता, ना मैं बड़ा होने दूंगा इंशाअल्लाह ताला बशमूल सऊदी नबी से। तो इसलिए ये सुनिए, इसीलिए मैं ख़ास तौर से अराकीन असम्बली से, अराकीन बल्दिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि इफ्तिताह होना चाहिए, अखबार में इश्तिहार आना चाहिए, और सदर मोतमदीन की भी अगर बड़ी फ़ोटो आप नहीं डाल सकते अपने से तो छोटी फ़ोटो डालिए, कम से कम डालिए। और मैं बहादुरपुरा की अराकीन बल्दिया के साथ मीटिंग लिया हूँ रुकने असम्बली के साथ, उसमें भी मैंने ये बात कही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम तमाम लोग इस चीज़ को समझेंगे और उसी तरीक़े के साथ हम काम करते रहेंगे। आखिरी बात यह है कि मुल्क के हालात से आप वाकिफ़ हैं और हालात जो भी हैं आप देख रहे हैं, तो इसलिए पहले से ज़्यादा हमको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करना है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे मुल्क में अपनी एक पहचान, सियासी पहचान बना चुकी है। इलेक्शन हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, जीत और हार की फिक्र मुझे नहीं है। अगर आज मैं नहीं जीतूंगा तो शायद मेरी ज़िंदगी के बाद कोई मजलिस कामयाब होगी। अगर मरहूम सदर अब्दुल वाहिद ओवैसी हैदराबाद की पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लड़ते तो 1984 में सालार मिल्लत पार्लियामेंट का इलेक्शन पे कामयाब नहीं हो सकते थे। तो ये इस बात को आप समझिए कि बहुत से मजलिस के बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं, जिसको मरहूम क़ायद सालार मिल्लत कहते थे उन लोगों के बारे में कि माँ से बढ़ के चाही पापा कुटनी कहलाई। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके दिलो दिमाग पे एक ही सवाल होता है कि क्यों लड़ रहे, क्यों लड़ रहे। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे किसी का सवाल का जवाब देने की ज़रूरत ना कभी थी ना कभी रहेगी। मेरा मानना ये है, मेरी जमात का मानना ये है, मेरी जमात का दस्तूर मुझसे ये मुतालबा करता है कि हम जमहूरियत में हिस्सा लेंगे और हम किसी की इजाज़त के बग़ैर हम इलेक्शन लड़ते आए और लड़ते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला आज नहीं तो कल कामयाबी हासिल करेंगे। मगर आज मुल्क में जो भी हालात हैं, जो नामसाइब हालात से मुल्क गुजर रहा है, अक़लियतों को टारगेट बनाया जा रहा है, ये सब के सामने आया है। और ये सब के सामने भी आया है कि कौन मजलूम की आवाज़ को उठाता है, कौन मजलूम के आंख से बहते हुए आंसुओं को पहुंचने की कोशिश कर सकता है, जिसका घर बार लुट चुका कौन उनको हिम्मत और दिलासा दिलाता है। तो याद रखिए, ये मजलिस का काम ये है कि हम एक सियासी ताकत बनेंगे और हमको किसी भी तरीक़े से अपने दिलो दिमाग में इस चीज़ को पैदा होने मत दीजिए, क्योंकि मुबारक महीना है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने शैतान को जहन्नम में जंजीरों से जकड़ दिया है। अब रमज़ान ख़त्म होगा तो शैतान और उस खबीस के चाहने वाले नफ्स के साथ फिर से खड़े हो जाएंगे। मगर मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक सिपाही हूँ, मैं अपना काम करता रहूँगा जमात के तमाम रुफ़क़ाओं के साथ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम ना सिर्फ सरज़मीन दखन पर बल्कि महाराष्ट्र की सरज़मीन में, कर्नाटका की सरज़मीन पर, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में मजलिस अपना परचम लहरा चुकी है।
मजलिस अपने सियासी वजूद का एहसास दिला चुकी है। हाँ, असम्बली के इलेक्शन में हमको कामयाबी नहीं मिली, इसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है। आज नहीं मिली, कल मिलेंगी, मगर जो लोग लड़ने से डर जाते हैं वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो हमको एक मकसद के तहत अपनी सियासी जद्दोजहद को जारी रखना है। हमारा एक मकसद है, हमारी एक सोच है, और उसके तहत हम काम करते आए और काम करते रहेंगे। इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो फिर अपनी आवाज़ कैसे पहुंचाएंगे? मजलूमों की फरियाद कौन सुनेगा? और जमहूरियत की तल्ख हकीकत ये है कि जिस किसी के नुमाइंदे होंगे उन्हीं की आवाज़ को सुना जाएगा। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, किसी हद तक मजलिस के पैगाम को कबूल किया गया, किसी हद तक लोग समझ नहीं पाए, आज नहीं समझे कल समझेंगे, मगर मैं उन लोगों को एक बात कहना चाहूँगा जो मजलिस पर उंगलियाँ उठाते हैं, आप उंगलियाँ उठाओ, पत्थर फेंको, गोलियाँ चलाओ, हमको ख़त्म भी कर दो, मगर याद रखो ये हमारा अज़म है, ये हमारा पैगाम है, और हम अपने मकसद में ज़िद के साथ आगे बढ़ेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी सियासी पार्टी को जिताने का या हराने का ठेका हमने नहीं लिया है। हम अपनी पार्टी को कामयाब करना चाहते हैं, और हम ये समझते हैं कि मजलिस की कामयाबी से मजलूमों की, अक़लियतों की एक आवाज़ और उन पहुँचेगी, उनकी हिम्मत और हौसले बुलंद होंगे, और किसी हद तक उनसे इंसाफ भी किया जाएगा। तो ये हमारी कोशिश है, और हम इस कोशिश में मेरी आपसे गुजारिश है कि आप दुआ करते रहिए और मजलिस को मजबूत करते रहिए, और इंशाअल्लाह ताला हो सकता है कि असम्बली के इंतखाबात आइंदा साल, उसका मुकर्रर वक्त दिसंबर है। अब नहीं मालूम कि यहाँ की रियासती हुकूमत कब कराना चाहती है। किसी एक मीडिया के जिम्मेदार ने मुझसे पूछा कि इलेक्शन की तैयारी कैसे चल रही है, तो मैंने कहा कि मजलिस के सदर मुतमदीन हमेशा एवर रेडी होते हैं। अगर 1 महीने में आप कराएंगे तो हम करने को तैयार हैं। हम वो सियासी पार्टी नहीं है जो इलेक्शन की तैयारी के लिए तैयारी करते हैं। हम हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे अराकीन बल्दिया, अराकीन असम्बली, सदर मुतमदीन, मुहिबान मजलिस हमेशा आवाम के दरमियान में रहते हैं, और हमको अपनी इस काम को और तेज़ी से करने की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह ताला असम्बली के इंतखाबात आएंगे। बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, बाज़ लोग कम अक़ल हैं तो अपने अक़ल के लिहाज से अपने अपने तज्ज़ियों को पेश करते हैं, मगर मुझे अल्लाह की ज़ात पर हमेशा भरोसा रहा। मुझे अल्लाह की ज़ात पर मैंने हमेशा तवक्कल किया, और इंशाअल्लाह ताला हम तमाम मिलकर इज्तिमाई तौर पर मेहनत करते आए, मेहनत करते रहेंगे, और अल्लाह अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करता है, और इस बार भी कामयाब और कामरान करेगा। शहर के अमन को हमेशा मजबूत रखना है। अमन मजबूत रहेगा तो हर कोई तरक्की करेगा और सुकून और राहत की सांस लेगा। और अगर आज अल्हम्दुलिल्लाह बरसों से शहर में अमन है, तो यकीनन इसमें इंतज़ामिया और पुलिस को जहाँ पर क्रेडिट मिलता है, वहीं पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन को भी क्रेडिट मिलना चाहिए कि उन्होंने अपनी हिकमत अमली से, अपनी दूरअंदेशी से और अपने सबर के साथ इस शहर के अमन को मजबूत रखा, और हमको अपने इस शहर के अमन को मजबूत रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो लोग नफ़रत फैलाना चाहते हैं, जो लोग फ़िरक़ा परस्ती के जहर को आम करना चाहते हैं, हमारी कोशिश ही होनी चाहिए कि हम मोहब्बत को आम करें, फ़िरक़ा परस्ती को बढ़ने ना दें, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बरतरी को बरकरार रखें। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये चंद अहम बातें थीं। इंशाअल्लाह ताला एक तफसीली गुफ्तगू, तफसीली बात जल्द से यौमुल क़ुरान में होगा, और उसमें और मज़ीद चीज़ें जो भी मैं आज नहीं बोल सका, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो जुम्मतुल विदा के जलसे में इंशाअल्लाह उन तमाम
चीज़ों को और बातों को मैं आपके सामने रखूंगा, मगर वोटर लिस्ट के काम में आपके ताउन की ज़रूरत है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मौसम गर्मा उरूज पर है और दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस को छू रहा है। ऐसे में महकमे मौसमियात की जानिब से मुसलसिल पेश क़यासी भी की जा रही है। दोनों शहरों में जगह जगह मशरूबात की बंडियाँ, ठंडे फलों की बंडियाँ दिखाई दे रही हैं। जो रोज़दार नहीं हैं वो दिन के औक़ात में इन मशरूबात से गर्मी की तमाज़त से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रूबी न्यूज़ के नुमाइंदे SM हाजी ने शहर के मुख्तलिफ मकामात का मुआयना किया और देखा ये गया कि शहर में तरबूज की सबसे ज़्यादा फ़रोख्त हो रही है। जहाँ रोज़दार इफ्तार के बाद इन मशरूबात का मज़ा ले रहे हैं, तो वहीं तरबूज भी इफ्तार में एक अहम फल और मेवा साबित हो रहा है। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ में वक्त चला एक मुख्तसर से वक्फे का। अस्सलामुअलैकुम। KMR चेयरमैन जनाब मूसा सिद्दीकी का एक ही ख्वाब, हर किसी के पास ज़ाती मकान हो। KMR इंडिया ऐसा नाम जो पिछले 23 साल से बेहतरीन खिदमात के लिए मशहूर है। 200 एकड़ पर एयरपोर्ट से पहले बस डिपो से 6 किलोमीटर पर शानदार इलाका कायम कर चुके हैं, जहां पर मीठे पानी और किराएदार की सहूलत मौजूद है। अब मूसा नगर में नाकाबिले यकीन दाम 4 लाख और 5 लाख में प्लॉट, 13 लाख में शानदार RCC मकान। KMR से जुड़े, किराएदार नहीं मकानदार बने, फौरी फायदा उठाएं। आरामगढ़ X रोड, हैदराबाद। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। बेगम बाजार फिश मार्केट के करीब वाक़ई प्लास्टिक के सामान की दुकान में आतिशज़दगी का हादसा पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस ने आतिशफिरो अमले को तलब किया। तकरीबन 4 फायर इंजन्स ने मुकाम हादसे पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मुतल्लिक़ा पुलिस ने सिलसिले में ज़ब्ती की कार्रवाई अंजाम दी। मल्लिकार्जुन नगर इलाके में वाक़ एक मकान में सरक़े की वारदात अंजाम दी गई। जवाहर नगर पुलिस के मुताबिक पदमजा के मकान में उस वक्त चोरी की गई जब वो मुलाजिमत के लिए गई हुई थी। इस वारदात में तिलाई और नकरवी जेवरात उड़ा लिए गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और पुलिस टीम ने शवाहिद भी इकट्ठा किए। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया।
माधवपुर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में वाक़ अय्यप्पा सोसाइटी में तेज़ रफ्तार कार अपना तवाज़ुन खोने के बाद कॉम्प्लेक्स के सेलार में दाखिल हो गई। ज़राए के मुताबिक तेज़ रफ्तारी के बायस ड्राइवर अपनी कार का तवाज़ुन खो बैठा और कार को सेलार में दाखिल कर दिया। ड्राइवर हालत नशे में गाड़ी चला रहा था। इत्तला मिलते ही माधवपुर पुलिस मुकाम हादसे पर पहुंची और इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया। సెలార్లో ఉన్నప్పటికీ అప్పుడు సంబంధించి దూసుకొచ్చినటువంటి నేపథ్యంలో కారు ముందుగా ధ్వంసమైంది. ఆ తర్వాత లోపల డ్రైవ్ చేసినటువంటి యాక్టివిస్ట్ ఒకసారి ఎయిర్ బ్యాగ్స్ అనేది కూడా చూస్తే ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఓపెన్ टोलीचौक की सड़क पर कई हादसात को उस वक्त टाला गया जब नौजवानों ने पीछा करते हुए एक लॉरी चोर को पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक सहर के वक्त लॉरी ड्राइवर अपनी लॉरी पार्क करने के बाद होटल में सहरी कर रहा था कि एक शख्स ने लॉरी लेकर फरार होने की कोशिश की और इसी दौरान उसने एक ऑटो और दीगर मोटरसाइकिल वालों को भी टक्कर दी। ताहम नौजवानों ने उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ लिया और गोलकुंडा पुलिस के हवाले किया गया। थोड़ा हटिए कुछ भी आपको की जेमा देखते साथ वाला वहाँ है, देखो ऊपर वाला साथ वाला है, ऊपर वाला भाई इन्हें भी देखो साथ इन्हें के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है अस्सलामुअलैकुम। KMR चेयरमैन जनाब मूसा सिद्दीकी का एक ही ख्वाब, हर किसी के पास जाती मकान हो। KMR इंडिया ऐसा नाम जो पिछले 23 साल से बेहतरीन खिदमत के लिए मशहूर है। 200 एकड़ पर एयरपोर्ट से पहले बस डिपो से 6 किलोमीटर पर शानदार इलाका कायम कर चुके हैं, जहां पर मीठे पानी और किराएदार की सहूलत मौजूद है। अब मूसा नगर में नाकाबिले यकीन दाम 4 लाख और 5 लाख में प्लॉट, 13 लाख में शानदार RCC मकान। KMR से जुड़े, किराएदार नहीं मकानदार बने, फौरी फायदा उठाएं। आरामगढ़ X रोड, हैदराबाद। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 29 अप्रैल को LB स्टेडियम में मुनक़िद होगी दावत इफ्तार। रियासती वज़रा ने इंतजामात का लिया जायजा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किसानों की धान खरीदी करने के ऐलान से मरकज बौखलाहट का शिकार। TRS कायदीन ने लगाया इल्जाम। जवाहर नगर हदूद में वाक़ एक मकान में सरक़ी की वारदात, तिलाई और नखरवी जेवरात का किया गया सरक़ा। मुतल्लिक़ा पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।